नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रिवीजन 21 पर। इस वीडियो में हम हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठने से पहले वह बदख्शा का सूबेदार था। हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। हुमायूं ने कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर व मेवाड़ की जागीरें दी एवं चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा का प्रदेश दिया। हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कलिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण किया था। 1532 ईस्वी में गोमती नदी के तट पर दोहरिया नामक स्थान पर दोहरिया का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं ने अफगानों को पराजित किया। इस युद्ध में अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था। 1532 ईस्वी में पहली बार हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। 1536 ईस्वी में हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित कर मांडू और चंपानेर का किला जीता। 26 जून 1539 ईस्वी को शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इस युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को विवाह कर लिया। हुमायूं निर्वासन के समय ईरान पहुंचा। ईरान के शासक शाह तहमास प्रथम ने उसे आश्रय दिया था। 15 मई 1555 ईस्वी को मुगलों और अफगान के बीच मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की विजय हुई। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुर ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीनपनाह में 1564 ईस्वी में कराया। मकबरे का नक्शा मिर्जा गियास द्वारा तैयार किया गया था। यह मकबरा श्वेत संगमरमर से बना हुआ था। भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला यह मकबरा है। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। ख्वांदा मीर की हुमायूं, जिसे कानून हुमायूनी भी कहा जाता है, के लेखक ख्वांदा मीर को हुमायूं ने अमीर अकबर या श्रेष्ठ इतिहासकार की उपाधि प्रदान की थी। आइए बहुविकल्पी प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल, नूरिन निसा बेगम। सही उत्तर है हाजी बेगम। हाजी बेगम ने 1564 ईस्वी में दिल्ली में मकबरे का निर्माण कराया था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। सही उत्तर है हुमायूं ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम, जहांगीर। सही उत्तर है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। दीन पनाह भवन की स्थापना किसने की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। सही उत्तर है हुमायूं। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की।
हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1540 ईस्वी, 1539 ईस्वी, 1538 ईस्वी, 1555 ईस्वी। सही उत्तर है 1539 ईस्वी। कौन सा शासक सप्ताह के सातों दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था? अकबर, शेरशाह, बाबर, हुमायूं। सही उत्तर है हुमायूं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, सरहिंद का युद्ध 1532 ईस्वी, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी, कालिंजर का युद्ध 1531 ईस्वी। इसमें सरहिंद का युद्ध 1532 सही सुमेलित नहीं है। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद का युद्ध हुआ। किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया? अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम, शेरशाह और हुमायूं, जहांगीर और अमर सिंह। सही उत्तर है शेरशाह और हुमायूं। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। मोहम्मद आदिल शाह को हराकर, इब्राहिम शाह को हराकर, सिकंदर शाह को हराकर, इस्लाम शाह को हराकर। सही उत्तर है सिकंदर शाह को हराकर। 22 जून 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने अफगान शासक सिकंदर शाह को हराकर दिल्ली पर पुनः साम्राज्य स्थापित किया। हुमायूं को आश्रय देने वाला शासक कौन था? शाह इस्माइल, शाह तहमास प्रथम, शाह अब्बास प्रथम, शाह सफी। सही उत्तर है शाह तहमास प्रथम। कौन सा शासक 2 बार गद्दी पर बैठा? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। सही उत्तर है हुमायूं। हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। यह किसका कथन है? वीएस स्मिथ, स्टेनली लेनपूल, स्कीर्न हैवेल। सही उत्तर है स्टेनली लेनपूल। हुमायूं ने अमीर ए अकबर की उपाधि किसे प्रदान की थी? मिर्जा हैदर, हसन निजामी, ख्वांदा मीर, रुस्तम अली। सही उत्तर है ख्वांदा मीर। किस हिंदू राजमाता ने हुमायूं को राखी भेजी थी? राजमाता दुर्गावती, राजमाता जीजाबाई, राजमाता लक्ष्मी, राजमाता कर्णवती। सही उत्तर है राजमाता कर्णवती। हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी भाइयों से स्नेह करना, साम्राज्य का बंटवारा करना, सुरा प्रेमी होना, इच्छा शक्ति का अभाव होना। सही उत्तर है साम्राज्य का बंटवारा करना। हुमायूं और शेरशाह के मध्य बिलग्राम का युद्ध किस वर्ष हुआ? 17 मई 1539, 17 मई 1540, 26 जून 1539, 26 जून 1540। सही उत्तर है 17 मई 1540 ईस्वी। 17 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ, जबकि 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ। निम्न नामों में से उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। कामरान, उस्मान, अस्करी, हिंदाल। सही उत्तर है उस्मान। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, शेरशाह। सही उत्तर है हुमायूं। आप लोग कमेंट करके बताएं दोहरिया का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।